Hello everyone, welcome to DSS online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. Today we are going to start chapter 7, that is programming techniques using flowcharts. You have already studied about flowcharts in class 5th. Okay? In class 6, we will revise about flowcharts and learn some new topics related to flowcharts. Okay, so first topic is about flowcharts. The purpose of a flowchart is to represent instructions graphically. आप फ्लोचार्ट जानते ही हैं क्या होता है, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो क्या होता है फ्लोचार्ट का पर्पज़, क्यों हम फ्लोचार्ट यूज़ करते हैं? तो फ्लोचार्ट हम इंस्ट्रक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। पर्पज़ क्या है इसका, फ्लोचार्ट को यूज़ करने का? इंस्ट्रक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। हियर आर टू एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज अराउंड अस एंड सेकंड वन इज इन कंप्यूटर्स. When you want to reach a particular place in a city, it will be easier for you if somebody draws a map of the place. अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचना चाहते हैं, किसी सिटी में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपका पहुंचना अगर कोई वहां का मैप ड्रॉ करके आपको दे दे. यू कैन विजुअली सी द रूट टू द डेस्टिनेशन. आप विजुअली उस डेस्टिनेशन का रूट देख सकते हैं. ठीक है, अगर आपको किसी सिटी में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, तो अगर कोई आपको मैप ड्रॉ करके दे दे उस प्लेस का, तो आप विजुअली उस रूट को देख पाएंगे और ईजिली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे. इन कंप्यूटर्स, इन द सेम वे इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स एंड हाउ दे आर सीक्वेंस्ड इफ वी can see a flow of the problem solving steps in a pictorial form flowchart. ठीक उसी तरह ये अगर कोई हमें जो भी स्टेप्स हैं उसको फ्लोचार्ट के फॉर्म में दे दे, मीन्स कि पिक्टोरियल फॉर्म में दे दे, तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स. क्या हो जाएगा, इससे स्टेप्स को समझना आसान हो जाएगा. एंड हाउ दे आर सीक्वेंस्ड, और ये समझना भी आसान हो जाएगा कि वे स्टेप्स कैसे सीक्वेंस्ड हैं, किस सीक्वेंस में वो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं. इफ़ वी सी अ फ्लो ऑफ द प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इन पिक्टोरियल फॉर्म, अगर हम उन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो हम ईज़िली ये समझ सकते हैं कि कैसे उन इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस किया गया है. ओके, और हम उस प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे. तो उसी पिक्टोरियल फॉर्म को, मीन्स कि इंस्ट्रक्शंस को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं. ठीक है, A flowchart is the graphical representation of the sequence of steps required to solve a particular problem. Flowchart क्या होता है? Flowchart होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? तो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को अगर हम सीक्वेंस में लिखते हैं और उसको पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोचार्ट. ठीक है, तो फ्लोचार्ट क्या हो गया, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, फ्लोचार्ट कहलाता है. इन अ फ्लोचार्ट ईच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप इज मेंशन्ड इनसाइड द बॉक्स ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप. फ्लोचार्ट में हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप को एक स्पेसिफिक बॉक्स में रखा जाता है. The shape of the box depends on the type of action it holds. और हर बॉक्स का अलग अलग वर्क होता है. तो
उस बॉक्स का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप के एक्शंस हम पुट करेंगे, ठीक है। These boxes are then connected with each other using lines called flow lines. फिर उसके बाद जब हमने बॉक्सेस के फॉर्म में रख दिया, ठीक है, स्टेप्स को, फिर उन बॉक्सेस को कनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, लाइंस चाहिए, और उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, फ्लो लाइंस कहते हैं। फ्लो लाइंस के थ्रू ही सारे बॉक्सेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। These flow lines are marked with arrowheads to show the direction of the flow. और इन फ्लो लाइंस में एरोहेड लगे होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं फ्लो का, मीन्स कि किधर से किधर जा रहा है इंस्ट्रक्शन, उसका डायरेक्शन बताते हैं। मीन्स अब किधर जाना है, किस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है उसका, उस इंस्ट्रक्शन का, तो इसका डायरेक्शन कौन बताता है, फ्लो लाइंस बताते हैं। जिधर उसका एरोहेड रहेगा उधर उस प्रोग्राम का फ्लो रहेगा। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस एंड द पर्पस फॉर विच दे आर यूज इन द मेकिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। चलिए हम देखते हैं अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स और उनके पर्पस, ठीक है, जो हम फ्लो चार्ट बनाने में यूज करते हैं। नेम ऑफ द बॉक्स, शेप ऑफ द बॉक्स, पर्पस ऑफ द बॉक्स। फर्स्ट वन इज टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल बॉक्स का शेप ये है, देख लीजिए ध्यान से। अब पर्पस क्या है इस बॉक्स का, दिस बॉक्स इज यूज्ड एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। इस बॉक्स का हम यूज़ करते हैं बिगनिंग में और एंड में। फ्लो चार्ट के बिगनिंग में मतलब फ्लो चार्ट के शुरुआत में, और फ्लो चार्ट के एंड में हम इस टर्मिनल बॉक्स का यूज़ करते हैं। व्हेन यूज्ड एट द स्टार्ट, स्टार्ट इज रिटन इन इट। जब हम इसको स्टार्ट फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो इसमें क्या लिखा रहता है, स्टार्ट, START। एंड व्हेन यूज्ड एट द एंड, स्टॉप इज रिटन इन इट। और जब हम इसको एंड में यूज़ करते हैं तो इसमें क्या लिखा रहेगा, स्टॉप, STOP, स्टॉप, ओके। सेकेंड वन इज इनपुट आउटपुट बॉक्स। शेप ऑफ इनपुट आउटपुट बॉक्स इज look like this. Purpose of input output box. What is the purpose of input output box? So this box is used to suggest the input of data or the output of information. कोई भी अगर इनपुट आप कर रहे हैं या फिर आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो आप इस बॉक्स का यूज़ करेंगे। थर्ड इज प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्सेस लुक लाइक दिस। दिस बॉक्स होल्ड द इंस्ट्रक्शंस टू डू द प्रोसेसिंग एक्ट। इस बॉक्स में वो इंस्ट्रक्शंस रखते हैं जिस पर प्रोसेसिंग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स लाइक सम इक्वल्स टू x प्लस वाई, AVG इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाई n, ETC विल कम इन दिस बॉक्स। जैसे कि प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या हैं, सम इक्वल्स टू x प्लस वाई, मीन्स कि x और y की वैल्यू को ऐड करके किस में रखना है, हमें सम में रखना है। तो ये प्रोसेसिंग स्टेप है, तो प्रोसेसिंग स्टेप्स को हम किस में रखेंगे, इस प्रोसेसिंग बॉक्स में रखेंगे, ओके। डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्सेस लुक लाइक डायमंड शेप। दिस बॉक्स इज यूज्ड व्हेन सम कंपैरिजन हैज टू बी मेड एंड फर्दर एक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट ऑफ इट। जब हमको कोई कंपैरिजन करना होता है तब हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करके हमको कुछ डिसीजन लेना होता है तब हम किस बॉक्स का यूज़ करते हैं, डिसीजन बॉक्स का। और फिर आगे के एक्शन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उस कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू टेस्ट इज x ग्रेटर देन y और is sum less than 50, these statements will come in this box। जैसे अगर आपको कंपैरिजन करना है कि क्या x y से ग्रेटर है
तो अगर आपको ये स्टेप लिखने हैं तो ये आप स्टेप किस में लिखेंगे, डिसीजन बॉक्स में। या फिर अगर आपको कंपैरिजन करना है, इज सम लेस देन 50, क्या सम 50 से लेस है, 50 से कम है, तो ये भी क्या है, कंपैरिजन हो रहा है ना यहाँ पे भी, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, डिसीजन बॉक्स में। ओके, द रिजल्ट ऑफ सच स्टेटमेंट्स विल बी आइदर यस और नो, और इन ऐसे स्टेटमेंट्स का रिजल्ट या तो यस आएगा या नो आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट। Draw a flow chart to enter two numbers and find their sum. If the sum is greater than 50, print more, otherwise print less. क्या फ्लो चार्ट है कि इस बात के लिए है कि टू नंबर्स को हमको एंटर कराना है और उन टू नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, और अगर सम 50 से ग्रेटर होता है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, मोर, और अगर सम 50 से कम होता है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, लेस। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये है टर्मिनल बॉक्स, और इस टर्मिनल बॉक्स में हमने लिख दिया है स्टार्ट। सेकंड इज इनपुट बॉक्स। अब हमें टू नंबर्स का सम कराना है, टू नंबर्स को ऐड कराना है, तो पहले हमें वो टू नंबर्स को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, एंटर कराना पड़ेगा ना, इनपुट कराना पड़ेगा कंप्यूटर में। तो इनपुट कराने के लिए हमारे पास कौन सा बॉक्स होता है, ये है इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट ए कॉमा बी। अब उसके बाद हमने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया, इनपुट भी करा लिया। अब इनपुट कराने के बाद हमको क्या कराना है, प्रोसेसिंग कराना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये रहा हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स। इसमें हम क्या लिखे हैं, C इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब ए और बी को सम करना है, और सम करके उसको किस में स्टोर करना है, C में। ओके, नेक्स्ट इज, और ये आप देख रहे हैं ये फ्लो लाइन्स है, दिख रही है आपको, और इसका डायरेक्शन एरोहेड नीचे की तरफ है ना, मीन्स कि इसका फ्लो, इस फ्लो चार्ट का फ्लो किधर जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, फिर है यहाँ पे डिसीजन बॉक्स। इज C ग्रेटर देन 50, क्या C की जो वैल्यू आएगी, मीन्स कि A और B को अगर हम ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आती है क्या वो 50 से ग्रेटर है। इफ़ S, अगर हाँ ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे हम मोर। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फ्लो लाइन इधर जा रही है, इसका एरोहेड इधर है, मीन्स कि इसका फ्लो कहाँ जा रहा है, इधर राइट साइड में जा रहा है। तो अगर ये डिसीजन बॉक्स है हमारा, इस डिसीजन बॉक्स में हमने लिखा इज C ग्रेटर देन 50, अगर C 50 से ग्रेटर होता है, ट्रू हो गया अगर कंडीशन, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट मोर। लेकिन अगर जो सम आया वो 50 से लेस है, 50 से कम है, तो कंपैरिजन में क्या आएगा रिजल्ट इसका, नो आएगा, मीन्स कि जो हमारा कंडीशन है वो फॉल्स हो गया कंडीशन। तो फ्लो किधर आएगा, इधर आएगा, इसका डायरेक्शन इधर है आप देख रहे हैं, और फिर क्या प्रिंट कराएगा, प्रिंट लेस। और ये आप देख रहे हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स है ये। तो जब हमें आउटपुट डिस्प्ले कराना है, क्या आउटपुट डिस्प्ले कराना है हमें, लेस, तो इसके लिए हमने किस बॉक्स का यूज़ किया है, आउटपुट बॉक्स का। ओके, और सबसे लास्ट में आपने क्या पढ़ा है कि क्या हम यूज़ करते हैं स्टॉप के लिए, टर्मिनल बॉक्स। तो फिर इस टर्मिनल बॉक्स से हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये फ्लो चार्ट क्यों है कि हमें टू नंबर्स एक्सेप्ट इनपुट कराने हैं, इनपुट कराने के बाद प्रोसेसिंग कराना है, प्रोसेसिंग कराने के बाद हमें कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर ये कंपैरिजन ट्रू होता है तो हमें मोर प्रिंट कराना है, और ये कंपैरिजन अगर फॉल्स होता है तो हमें लेस प्रिंट कराना है, और फिर हमें फ्लो चार्ट को स्टॉप कर देना है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड अबाउट फ्लो चार्ट boxes. Various programming construct. We can have three types of programming construct which we will be learning through flowcharts. There are three types of programming construct. First one is sequence construct, second is decision construct, and third one is repetition construct or loop construct. Okay, so
फर्स्ट ऑफ ऑल let's learn about sequence construct. In the sequence construct, the program flow simply moves from one statement to the next. सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, प्रोग्राम का फ्लो सिंपली एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू मेक फ्रूट जूस. आपको फ्रूट जूस बनाने के स्टेप्स पता हैं, कैसे आप फ्रूट जूस बनाएंगे, घर में सब लोग बनाते होंगे. तो क्या करना होता है हमें, देखते हैं वन बाय वन फ्लो चार्ट के थ्रू. सबसे पहले क्या है, हम स्टार्ट करेंगे. उसके बाद क्या है, पुट फ्रूट्स इन जूसर. अगर हमें जूस बनाना है तो क्या करना होगा, हमें फ्रूट्स को जूसर में रखना होगा. फिर क्या है, स्विच ऑन द जूसर. फिर हम जूसर को ऑन करेंगे. फिर क्या है, एक्सट्रैक्ट जूस. फिर हम जूस को निकाल लेंगे. फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज पुट इट इन द ग्लास. फिर हम जूस को क्या करेंगे, ग्लास में रखेंगे. फिर क्या है, स्टॉप. ठीक है, तो अगर हमें जूस बनाने हैं तो जूस बनाने का फ्लो चार्ट ये हो गया. ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कंप्यूटर में. ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड 3 नंबर्स. 3 नंबर्स को ऐड करने का हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है. कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट ए कॉमा बी कॉमा सी. हमें 3 नंबर्स को ऐड कराना है ना, तो उन 3 नंबर्स को पहले हम इनपुट कराएंगे तभी तो ऐड कर पाएंगे. तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट ए कॉमा बी कॉमा सी. उसके बाद हम क्या कराएंगे, प्रोसेसिंग कराएंगे. प्रोसेसिंग किस बॉक्स में कराएंगे, प्रोसेसिंग बॉक्स में कराएंगे. तो क्या लिखेंगे हम, डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. मतलब कि ए बी और सी को ऐड करके किस में स्टोर करना है, डी में. फिर क्या है, फिर है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स. और इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम प्रिंट डी. मतलब कि जो सम हुआ रहेगा उस सम को हम इसमें डिस्प्ले कराना चाहते हैं. फिर क्या है, स्टॉप. आई बात समझ में, क्या क्या है. अगर हमको 3 नंबर्स को ऐड कराना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने के बाद इनपुट आउटपुट बॉक्स में हम उन 3 नंबर्स को इनपुट करा लेंगे. क्या टाइप करेंगे हम, एक्सेप्ट ए कॉमा बी कॉमा सी. उसके बाद हम प्रोसेसिंग बॉक्स में प्रोसेसिंग कराएंगे. क्या टाइप करेंगे हम, डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज़ करेंगे सम को प्रिंट कराने के लिए. और हम क्या लिखेंगे, प्रिंट डी. और लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे. स्टॉप करने के लिए किस बॉक्स का हम यूज़ करते हैं, टर्मिनल बॉक्स का. ओके, आ रही है बात समझ में.